वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उनको आप देख सकते हो। बहुत सारे कंपनी के बारे में जो अपडेट आ चुके हैं उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम फटाफट देख लेंगे। तो सबसे पहले एनबीसीसी इंडिया के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि एक बढ़िया स्कूल इंफ्रा का प्रोजेक्ट इनको मिला है। और ये एनबीसीसी को जो ये प्रोजेक्ट मिला है आप देख सकते हो यहाँ पर 252.8 करोड़ का इसका एक्चुअली वर्थ निकल कर आ रहा है। और ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो इनको रिसीव हुआ है ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी की तरफ से हुआ है। और कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 46 स्कूल को अपग्रेड करेगा ओडिशा में। ये वाला यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है। ये एक्चुअली जीएमए पीवी फेज 2 का स्कीम के अंतर्गत काम होता हुआ आपको नजर आएगा। प्रोजेक्ट कहने की एनबीसीसी का जो कंसल्टेंसी का डिवीजन है ये कहीं ना कहीं हैंडल करते हुए इस प्रोजेक्ट को आपको नजर आएंगे। तो ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज इसके वजह से एनबीसीसी का जो ऑर्डर बुक है उसको मजबूती मिलेगी और ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस भी किस तरीके से एजुकेशन इंफ्रा को आने वाले समय के लिए रेडी करने का यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भी शो करता है। तो ओवरऑल पब्लिक इंफ्रा डेवलपमेंट का जो थीम है उसके लिए एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण एनबीसीसी का शेयर कहीं ना कहीं फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट खबर है पेस डिजिटेक इस कंपनी के बारे में। 702 करोड़ का बैटरी स्टोरेज का डील का अपडेट निकल कर आ रहा है। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा डील डीवीसी की तरफ से यहाँ पर एक्वायर कर लिया है और इसके अंतर्गत कंपनी बिल्ड करेगा 250 मेगावाट और 500 मेगावाट आज का जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है यानी BESS है उसको। और इसका जो लोकेशन है झारखंड का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें ईपीसी वर्क 12 साल का मेंटेनेंस सर्विस ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और इसका जो ओवरऑल कंप्लीशन टाइम है 18 महीनों का यहाँ पर बताया गया, मतलब 1.5 साल का टाइम पीरियड है। तो मीडियम लॉन्ग टर्म का कैटेगरी हम बोल सकते हैं। अब ये वाला जिस कंपनी के लिए मैटर क्यों करते हो, देखिए इंडिया का जो बैटरी स्टोरेज का मार्केट है वो लगातार ग्रो हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड भी अक्रॉस द कंट्री लगातार इंक्रीज हो रहा है। और BESS का जो प्रोजेक्ट है अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता हुआ आपको नजर आएगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो कहने कि इसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है L&T के बारे में। 45,000 करोड़ का फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का खबर निकल कर आ रहा है। L&T ने अनाउंस किया है एक मेजर इन्वेस्टमेंट अंडर लक्ष्य 31 स्ट्रेटेजी के तहत। और इसके तहत इनका जो प्लान इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, अराउंड 43,000 से लेके 45,000 करोड़ का अगले 5 सालों के लिए ये वाला अपडेट निकल कर आ रहा है। जिसमें ये कंपनी फोकस करेगी ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट, इन सारे कैटेगरीज के ऊपर। इन्वेस्टमेंट के ब्रेकडाउन की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन में 15,000 करोड़, डेटा सेंटर में 10,000 करोड़, रियल एस्टेट में 4,400 करोड़। तो इस टाइप का इन्होंने ब्रेकडाउन भी यहाँ पर देके रखा है। ये वाला जिस मैटर क्यों करता है तो देखिए L&T प्रिपेयर कर रही है अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन बिजनेसेस के लिए और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का कॉन्फिडेंस इंडिया का इंडस्ट्री का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर किस तरीके से इस दिग्गज कंपनी का है ये भी यहाँ पर हमको दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी ये वाला कंपनी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है हिमादारी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। एक बहुत ही बड़ा पुश इनका ईवी बैटरी मटेरियल का एक अपडेट निकल कर आ रहा है। HSCL कहीं ना कहीं एक्सपांड कर रहा है बहुत ही बड़े लेवल पे ईवी बैटरी मटेरियल बिजनेस में। और कंपनी प्लान कर रही है लार्ज स्केल लिथियम एन बैटरी का मटेरियल का प्रोडक्शन करने का। अब इसमें बहुत सारे एक्सपांशन के प्लान आपको देखने को मिलेंगे। 2000 TPA कैथोड मटेरियल का जो कैपेसिटी है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। और इनका जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2029 तक तो 40,000 TPA फेज 1 का कैपेसिटी लेकर जाना, ये इनका टारगेट अभी के टाइम पे यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एनोड मटेरियल की बात करें, इनका जो ये फैसिलिटी है ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में शुरू होता हुआ हमको देखने को मिला है। और इनका पार्टनरशिप भी इनका सिकोना सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल की बात करें इनका जो गीगा फैक्ट्री है बैटरी का प्रोजेक्ट का उसमें भी इन्वेस्टमेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए इस कंपनी के लिए आने वाले समय का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा खासा नजर आ रहा है। और ये इस कंपनी के लिए क्यों इतना मैटर करता है, बिकॉज इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी का जो मार्केट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले सालों में सिग्निफिकेंट तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में छुपी हुई है। गवर्नमेंट भी कंटिन्यू कर रही है अपना सपोर्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, जो कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स की कंपनियों को भी बहुत बड़ा फायदा देते हुआ नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण ये वाला कंपनी भी बाजार के फोकस में बना रहेगा।
नेक्स्ट खबर है अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस कंपनी के बारे में नया डिफेंस ऑर्डर का अपडेट आ चुका है। अपोलो माइक्रो सिस्टम रिसीव कर चुका है 51.02 करोड़ का एक ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर है किसके तरफ से आया, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, डिफेंस पीएसयू की तरफ से और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, मतलब ये मिक्स टाइप का ऑर्डर है। इसमें एडिशनल डेवलपमेंट भी हमको देखने को मिलेगी। कंपनी को इसके साथ साथ रिसीव भी हुआ है लाइफ टाइम गवर्नमेंट का लाइसेंस स्ट्रैटेजिक वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब ये वाली चीज़ इनके लिए इतना मैटर क्यों करती है, बिकॉज देखिए इंडिया का जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार मजबूत तरीके से ग्रो हो रहा है, ये हम सबको पता ही है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ और भी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, और डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है और जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं और भी हाई लेवल के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। तो इस इंडस्ट्री के कंपनीज को इसका बहुत अच्छा खासा फायदा भी आने वाले समय में हो सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है दोस्तों वारी एनर्जी के बारे में एक बहुत ही बड़ा 2031 का ग्रोथ का प्लान रोड मैप इन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है। कंपनी ने प्रेजेंट किया है लॉन्ग टर्म का रोड मैप, जिसको इन्होंने नाम दिया है वारी 2.0। अब इनका जो रेवेन्यू का टारगेट है इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2031 तक वो अराउंड 1 लाख करोड़ का इन्होंने अपने अपडेट में बता कर रखा है। और इनके कुछ एक्सपांशन के प्लान भी, जैसे कि सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी जो है इसका टारगेट 28.4 गीगावाट तक लेकर जाना, सोलर सेल का जो कैपेसिटी का टारगेट है वो 15.4 गीगावाट तक लेकर जाना, और एक्सपांशन करना अपने बिजनेस का बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ईपीसी सर्विस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस की तरफ आपको एक्ट करते हुए नजर आएंगे। और इसमें एडिशनल प्लान भी आपको देखने को मिलेंगे कि इनका एंट्री जो है इनगोट एंड वाटर मैन्युफैक्चरिंग में आपको देखने को मिलेगा। मजबूत ऑर्डर बुक का सपोर्ट भी इनके पास 53,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, जो अपने आप में काफी बढ़िया नंबर है। और इनके एक्सपांशन का प्लान अमेरिका मार्केट में भी काफी बड़े लेवल पे हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इस कंपनी की तरफ से होती हुई हमको नजर आ रही है। ये वाली सारी चीज इतना मैटर क्यों करती है, तो देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं शो हो रहा है। और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इकोसिस्टम है ये भी काफी रैपिड तरीके से एक्सपांड हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हुए हमको नजर आ सकती है। बचे हुए जो नाम है वो भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे डिजिटल प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस का अपडेट आ चुका है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक का जो स्टॉक है उसमें एक मोमेंटम हमको शुक्रवार के दिन देखने को मिला था, बिकॉज एक अपडेट रेलवे का आईपीआईएस 2.0 का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आया। तो कंपनी ने कंफर्म किया कि इनका जो प्रोग्रेस है हार्डवेयर, फर्मवेयर और उसके अलावा नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर आगे का स्टेप ले चुका है। और ओवरऑल इंडियन रेलवे का जो डिजिटल मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान है उसको भी ये वाला प्रोजेक्ट सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ कंपनी ऑलरेडी एक लॉन्ग एक्सपीरियंस कंपनी आपको देखने को मिलेगी जब रेलवे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात आती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए ये वाला प्रोजेक्ट काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। नेक्स्ट खबर है केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। 621 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट का अपडेट आ चुका है। केपीआई ग्रीन को रिसीव हो चुका है 500 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है एक्सक्लूडिंग जीएसटी है 621 करोड़ का। इसमें ये लोग क्या क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, इंस्टॉलेशन का काम करेंगे, मेंटेनेंस ऑपरेशन का काम होगा और लॉन्ग टर्म का मेंटेनेंस का सर्विस भी इसमें ऐड है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं इंडिया का बिगेस्ट सोलर हब बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और इसमें यूटिलिटी स्केल सोलर का डिमांड लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें ये कंपनी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो देखो टेक्समोको रेल एंड इंजीनियरिंग, नया रेल और इंडस्ट्रियल ऑर्डर का अपडेट आ चुका है। कंपनी को रिसीव हो चुका है नया ऑर्डर जिसका वर्थ है अराउंड 187.37 करोड़ के करीब का। जो मेजर प्रोजेक्ट की बात करें तो कोची मेट्रो का फेज 2 का जो बैलेस्टल ट्रैक का वर्क है उसके अंतर्गत ये सारा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कामकाज देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम की तरफ से भी इनको एडिशनल ऑर्डर मिल चुका है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टेक्समो का जो इंफ्रा है और जो इनका इंडस्ट्रियल ऑर्डर बुक है उसको मजबूत करते हुए नजर आएगी। और रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी अक्रॉस इंडिया जो कंटिन्यू हो रहा है, इसका भी फायदा इस कंपनी को धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी आ सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव अपडेट कंपनी के बारे में देखने को मिल रहा है। आखिरी नंबर आपको देखने को मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट का। मैसिव इंटरनेशनल ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता हुआ नजर आएगा। और देखिए जैसे कि आप पढ़ सकते हो जीएचवी इंफ्रा को रिसीव हो चुका है एक ओवरसी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जिसका वर्थ है 5000 करोड़ का। मतलब अपने आप में ह्यूज प्रोजेक्ट ये देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो कैमरन का आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करेगी अपना टायर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। अब ये वाला प्रोजेक्ट भी इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं
बिगेस्ट फॉरेन प्रोजेक्ट आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। मतलब इस कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन का प्रोजेक्ट नजर आ रहा है और ओवरऑल इनका जो एक्सपेंशन है अब ग्लोबल इंफ्रा मार्केट में जो हो रहा है वो भी इस बात को यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए ये एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी ओपन कर रहा है। ये वाला खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो ये वाला शेयर भी बाकी शेयर की तरह फोकस में बाजार के बना रह सकता है। तो ये सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।